हेलोविट्स हम लोग कर रहे थे कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। तो पिछली बार हम लोगों ने 1928 निपटा लिया था अपना। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हमारा ईयर था 1929। तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री ये वर्ष निपटा रहे हैं। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने बात कर ली थी कि जो हमारा लाहौर सेशन था उसके सॉरी जो हमारी नेहरू रिपोर्ट थी उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी कि कैसे अंग्रेजों ने जो जवाहरलाल नेहरू थे उनकी पापा की रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया था। तो भैया नेहरू जी को आई गुस्सा। तो भैया इन्होंने भैया जो मतलब आईएनसी का मतलब सेशन होता था हर बार लास्ट मंथ में, मतलब लास्ट मंथ में होता था। तो भैया इस बार इन्होंने पहले ही बुला दिया क्योंकि मैंने बहुत गुस्सा आ रही थी नेहरू जी को। भैया इन्होंने कहा कि आपने हमारे पिताजी की जो रिपोर्ट थी उसे रिजेक्ट कैसे किया। अंग्रेजों ने कह दिया भैया हम इसे एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। तो भाई भैया क्या हुआ कि फिर आईएनसी की मीटिंग कंडक्ट हुई कब 26 जनवरी 1929 को, कहाँ पे, लाहौर में। तो लाहौर पहले इंडिया की ये पार्ट था। यहाँ पे जो आपको ये पूरा इलाका दिख रहा है जो रेड डॉटेड है, तो बेसिकली ये हमारा पुराना पंजाब है। तो इसकी कैपिटल लाहौर हुआ करती थी। तो यहाँ पे सेशन हुआ। तो भैया सेशन होने से पहले हम लोग बात करें, यहाँ पे आपको ये जगह दिख रही होगी जहाँ पे ये रावी नदी लिखा है, ये आपको ग्रीन कलर से मार्क दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से रावी नदी के तट पर इन्होंने क्या किया, सबसे पहले गए यहाँ पे, पहले झंडा फहराया, फिर लाहौर सेशन में गए यहाँ पे। तो उस समय पर जो हमारा झंडा था, जो आज का झंडा है वैसा नहीं है। तो उस समय पर ये चरखा वगैरह बना था हमारे झंडे पर, सेम वैसे ही था, बस चक्र ये पे ये चरखा बना हुआ था। तो ऐसा सीन था। तो भैया इन्होंने झंडा फहराया और पहुंचे कहाँ पे, शहर मतलब लाहौर, मतलब वहाँ लाहौर में पहुंचे और वहाँ आईएनसी की मीटिंग अटेंड की। तो भैया इन्होंने पहले डिमांड की थी कि हमें क्या मिल जाए, डोमिनियन स्टेटस मिल जाए। अब ये कह रहा है भैया अब हम डोमिनियन स्टेटस से खुश बिल्कुल नहीं होने वाले। अब हमें आ रही है गुस्सा, भैया आपने हमारे पिताजी की रिपोर्ट कैसे रिजेक्ट कर दी। तो भैया अब ये मांग कर रहे हैं किसकी, पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग उठी इन आईएनसी की तरफ से। तो अब भैया पूर्ण स्वराज की मांग तोड़ गई थी। और दूसरी डिमांड क्या कर दी इन्होंने कि भैया हम अब लोग 26 जनवरी अगली साल से, इस साल तो हो गया भैया 1928, मतलब 1928 तो हो गया भैया। कि 1928 में क्या हुआ था कि इनकी रिपोर्ट वगैरह साइन नहीं की थी। फिर उसके अगली साल जो 1929 में कहाँ गए थे, झंडा फहराया था उन्होंने। अब इससे अगली साल में यानी कि 1930 में क्या होगा, हर 26 जनवरी को हम लोग सिंबॉलिक जीत मनाएंगे, यानी कि सिंबॉलिक इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे एक तरीके से कहा जाए तो, यानी कि झंडा फहराएंगे जाके। और भैया जब तक कि हम लोग खुद आज़ाद ना हो जाए जब तक, तो भैया हम लोग बात करें कि 26 जनवरी 1949 तक हम लोग बात करें, तक हमारा जो मतलब झंडा था वो फहराया गया था। और जो हम लोग बात करें कि हमारा कानून पहले ही बन के तैयार हो गया था। और बाद में हम लोगों ने इस डेट को पोस्टपोन क्यों कर दिया था कि भैया हमारा कानून बन के तो पहले ही तैयार हो गया था। हम लोगों ने इसलिए पोस्टपोन कर दिया था क्योंकि हम लोग ये एक इमोशन अटैच बन गया था इस तारीख से कि हम लोग सिंबॉलिक जीत मना रहे थे। तो इसलिए 26 जनवरी 1950 को फिर क्या मनाया जाने लगा, रिपब्लिक डे मनाने जाने लगा। ये इस डेट की इंपॉर्टेंस थी क्योंकि भैया लाहौर सेशन के अंदर जो हमारे नेहरू जी थे उन्होंने पहली बार डिमांड की थी कि भैया इसी दिन हम लोग आज़ाद होंगे। तो फिर इसलिए इस डेट की इंपॉर्टेंस थी। और हम लोग बात करें कि जो नेहरू जी थे वो इस चेयरमैनशिप को लीड कर रहे थे। तो हमने ये देखा था। तो यहाँ पे हमारा लाहौर सेशन खत्म हो गया। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले टॉपिक के बारे में, जो कि है 1929। हमारा ईयर खत्म हो गया पूरा। अब हम बात करेंगे 1930 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में, जो कि हमारी डांडी मार्च। तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया, अपना लाहौर सेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे 1930 के बारे में, यानी कि डांडी मार्च के बारे में, या फिर हम लोग इसे सॉल्ट सत्याग्रह कहते हैं, या फिर इसे वाइट फ्लोइंग रिवर कहते हैं। तो ये इसके अलग अलग नाम है। डांडी मार्च में एक्चुअली हुआ क्या था इसको हम लोग समझते हैं। तो भैया जो डांडी मार्च है, तो डांडी मार्च में होती है एंट्री किसकी, गांधी जी की। तो गांधी जी की एंट्री कैसे होती है इसके बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। तो भैया अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि जो गांधी जी थे वो क्या कर रहे थे, सोशल रिफॉर्म्स कर रहे थे। और गांधी जी जैसे ही जेल से छूटे थे 1924, और 1924 से लेकर 1930 तक गांधी जी गायब थे। क्यों? क्योंकि भैया गांधी जी ऐसे ही चौरी चौरा कांड के बाद जेल में गए थे और उसके बाद वापस आए। उन्होंने कह दिया कि भैया अब मैं कोई मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, और बस यही कह दिया था उन्होंने, और मैं सोशल रिफॉर्म्स करूंगा अब देश के अंदर। तो भैया ये सोशल रिफॉर्म्स तो कर ही रहे थे, ये तो हमने देख लिया था। पर जैसे ही हम लोग बात करें कि 1928 में जो हम लोग बात करें, लाला लाजपत राय घायल हो गए थे, पिछले चैप्टर में हमने बात की थी। तो भैया मार्च अप्रैल में ये घायल हो गए। फिर कुछ दिनों तक ये अस्पताल में भर्ती रहे, बेड रेस्ट पे चले गए। 17 नवंबर को जो लाला लाजपत राय थे इनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी कार्डिक अटैक आ गया था इनकी, और उसी से ही इनकी डेथ हो गई। तो भैया अब गांधी जी ने तो अच्छे रिलेशन थे इनके साथ, इन्हें सुन के बहुत बुरा लगा कि भैया लाला लाजपत राय चले गए हमारे।
तो भैया इन्होंने कहा अब तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, हम छोड़ेंगे नहीं इन अंग्रेज़ों को। कैसे-कैसे हमारे ये दोस्तों को मार रहे हैं, कैसे-कैसे हमारे आंदोलनकारियों को दिन-ब-दिन मारते जा रहे हैं, बड़े-बड़े लीडर्स को मारते जा रहे हैं। इन्होंने कहा अब कुछ ना कुछ तो रास्ता ढूँढना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि भैया ऐसी कौन-सी चीज़ है जो भैया इन अंग्रेज़ों को परेशान करेगी, जिससे कि हम लोग पूरे देश को इकट्ठा कर लें, जोड़ लें। तो गांधी जी ने काफ़ी दिन तक सोचा, 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 फिर उन्होंने सोचा कि हाँ, सॉल्ट यानी कि नमक एक अच्छा ऑप्शन है, जिससे कि जो सभी लोग हैं जुड़ जाएँगे, क्योंकि जो सॉल्ट है वो हर एक घर में इस्तेमाल होता है। और उस समय पे था ये कि जो उस समय पर अंग्रेज़ों ने सॉल्ट एक्ट बनाया था 1882 का। तो हमारा सॉल्ट एक्ट 1882 क्या था, यानी कि जो सरकार है, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो क्या बना देती थी, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो अब नहीं थी, हम लोग बात कर रहे हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे, केवल वही आप लोग क्या बना कर सकते थे, यानी कि प्रोडक्शन कर सकते थे, और बेचने के राइट्स भी उन्हीं के पास थे और प्रोडक्शन के राइट्स भी उन्हीं के पास थे। मतलब मोनोपोली इन्हीं की है, और जितना दाम चाहें उतने दाम में बेच सकते थे। तो ये राइट किसके पास थे? अंग्रेज़ों के पास थे कि भैया हम बनाएँगे हम ही और बेचेंगे हम ही, तो जितना में प्राइस रखना है तो उतना रख देंगे, और सब घरों में इस्तेमाल होता है। नमक तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है भैया, अब दिन में आदमी को थोड़ा बहुत तो नमक चाहिए ही पड़ता है। तो ऐसी मतलब बहुत ज़रूरत की चीज़ है, तो भैया हर कोई इस्तेमाल करता है। तो गांधी जी ने कहा कि भैया इसी को हम अपना मतलब यही हमारा टारगेट है, इसी को हम लोग पहले तोड़ेंगे। तो भैया गांधी जी ने प्लान बनाया, और गांधी जी ने कहा कि भैया हम क्या करेंगे, सॉल्ट सत्याग्रह करेंगे और सॉल्ट एक्ट को तोड़ देंगे जो 1882 में बना है। तो भैया गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने डिसाइड किया 12 मार्च को, कब, 12 मार्च 1930 को डिसाइड किया कि ये जाएंगे कहाँ से, साबरमती से दांडी तक जाएंगे। ये क्यों जा रहे हैं हम लोग ये समझते हैं। तो भैया कोई मूवमेंट के लिए बहुत सारी पब्लिक चाहिए पड़ती है, कोई आंदोलन चलाने के लिए, तो उसके लिए अब टाइम भी तो चाहिए पड़ेगा। तो गांधी जी ने सोचा कि हम लोग यहाँ पे कितने दिन में जाएंगे, 24 दिनों में जाएंगे, 24 दिनों में जाएंगे और 10-10 मील चलेंगे। तो भैया अपने आप लोग भीड़ इकट्ठी होती जाएगी, तो अपने आप मूवमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो भैया गांधी जी साबरमती से कहाँ तक जाएंगे, दांडी में जाएंगे। दांडी में जाने में दांडी अप्रोक्स कितने किलोमीटर थी, 340 माइल्स दूर थी, 384 किलोमीटर दूर थी। तो गांधी जी भैया निकले 12 मार्च को, और अपने 78 अपने भरोसेमंद वॉलंटियर्स के साथ। और जैसे ही ये धीमे धीमे पैदल यात्रा चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं, धीमे धीमे करके लोग इनमें जुड़ते जाते हैं। और बहुत से लोग तो ऐसे भी थे जो गांधी जी को पहली बार देखना चाहते थे, इसलिए जुड़ना चाहते थे, मतलब, और काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो गए। और पहुँचते पहुँचते 6 अप्रैल 1930 को डांडी में पहुंच गए। कहाँ पे, डांडी में। तो यहाँ पे समुद्र किनारे इन्होंने क्या किया, इन्होंने मतलब कतार में करीब 4-5 लाख लोग वहाँ पे खड़े थे। तो उन्होंने कहा कि भैया ह्यूमन चेन बनाओ, बराबर लाइन से खड़े हो जाओ, और लियो अपने हाथ में ये नमक उठाओ और नमक बनाओ, पानी को उबाला और हल्के नमक बन गया। तो इससे कानून को मतलब इन्होंने रिप्रेजेंट किया, इस तरीके से ये रिप्रेजेंट कर रहे थे। देखिए अंग्रेजों, अब आपने अगर हमारे मतलब हमें आज़ादी नहीं दी तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम आपके कानून भी तोड़ देंगे। अब हम आपके साथ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हमारा ये था कि कॉर्पोरेट तो नहीं करना था। अब जो हमारा नॉन कॉर्पोरेटिव मूवमेंट हो रहा है 1930 वाला, तो इसमें हम लोग आपके साथ कॉर्पोरेट तो नहीं करेंगे, बल्कि आपके कानून भी तोड़ेंगे। तो इस प्रकार गांधी जी ने सॉल्ट सत्या वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हुए उनका कानून तोड़ दिया। तो भैया, तो क्या अंग्रेजों को पता नहीं था कि भैया गांधी जी ऐसा कोई मूवमेंट कर रहे थे, कि उन्हें कोई खबर नहीं थी? हाँ, सब कुछ खबर थी, वो साथ ही में चल रहे थे। पर गांधी जी ने पहली बार क्या कराया था, महिलाओं को भी पार्टिसिपेट करा दिया था इसमें, कि वो लोग लाठीचार्ज वगैरह ना करें। और भैया कोई भी सरकार कुछ नहीं कर सकती जब तक कि वायलेंस नहीं हो रहा हो। तो ये लोग, गांधी जी ने ध्यान दिया कि कोई वायलेंस नहीं हो, तो कोई वायलेंस भी नहीं हुआ। तो भैया सब लोग वहाँ पे थे। तो भैया अब जब सब कांड हो गया यहाँ पे, जब मतलब सॉल्ट सत्याग्रह टूट भी गया इनका, मतलब सॉल्ट एक्ट तोड़ भी दिया, कानून भी तोड़ दिया। तो भैया अब गांधी जी लेके गए थे, अब हम लोग वही बात करें, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट तो हमारा स्टार्ट हो ही गया था। तो भैया मास लेवल पर महिलाओं को भी पार्टिसिपेट करवाया इन्होंने। क्यों? अब महिला क्यों पार्टिसिपेट कर रही थी, क्योंकि भैया जो नमक ऐसी चीज़ है जो हर किसी के काम की होती है, महिलाओं के लिए तो बहुत ज़्यादा होती है काम की। तो इसलिए जो महिलाएं थी बहुत भारी मात्रा में पार्टिसिपेट किया, और गांधी जी ने इसलिए बुलाया था भैया कि कम से कम कोई मारे ना, क्योंकि औरतों को नहीं मार सकते थे और बूढ़े व्यक्तियों को नहीं मार सकते थे अंग्रेज पुलिस वाले। तो भैया अनाउंसमेंट हुई कि भैया जितनी महिलाएं, बच्चे और बूढ़े हैं सब किनारे हट जाएं, और जितने मर्द हैं वो एक साइड हो जाएं। तो भैया जैसे ही मर्द किनारे हुए, उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया गया, और बाकी जो गांधी जी और दूसरे बड़े लीडर्स थे उनको क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और जैसे ही इन्हें गिरफ्तार किया गया, उसके बाद मोर्चा संभाला किसने, सरोजनी नायडू ने मोर्चा संभाला उसके बाद। तो सरोजनी नायडू पहली ऐसी औरत थी जिन्हें पहली बार क्या किया गया था, अरेस्ट किया गया था ऐसे एक्ट में।
और बस यही था, इन्होंने लीड किया और फिर बाद में जब इन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया तो फिर किसने संभाला? कमला देवी जी ने इनका मूवमेंट संभाला आगे चल चल के। तो भैया भले ही चाहे अंग्रेज़ों ने इसे सप्रेस कर दिया मूवमेंट को, पर बाद में क्या होने लगा कि जो गुजरात वाला इस जो आपको जो वाला रीजन देख रहे हैं, जो गुजरात वाला, तो यहाँ पे लोग बाद में क्या करने लगे, इल्लीगली यानी चोरी छुपे क्या करने लगे, और चोरी छुपे ये नमक बेचने लगे, मतलब ऐसे ही। तो फिर सब जगह पूरे देश भर में नमक तोड़ा जाने लगा। तो भैया धीमे-धीमे करके अब अंग्रेज़ों को समझ तो नहीं आ रहा भैया ये लॉ टूट कहाँ से रहा? हमारे जो नमक है उसकी डिमांड इतनी कम क्यों हो रही है? कि भैया टवेलीस लोग इल्लीगली इस नमक को बेच रहे थे। तो उम्मीद है कि आपको सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट समझ में आया हो। तो ऐसे करके जो गांधी जी थे उन्होंने कैसे इनका सॉल्ट डांडी मार्च चला के इनका जो नमक का कानून था वो तोड़ दिया, और काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया और काफ़ी एक नई उमंग जाग गई लोगों के बीच में कि गांधी जी भैया, हमारे पुराने नेता गांधी जी फिर वापस आ गए हैं अपने मैदान में और फिर हमें आज़ादी दिलाएंगे। और फिर से हम लोग फिर बात करें, रिवाइज कर ले रहे हैं एक बार। हाँ, तो लाहौर सेशन की बात कर रहे थे। लाहौर सेशन में क्या हुआ था, जो गा हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, तो ये लीडर बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहली बार, और लाहौर में सेशन था इनका। तो भैया इन्होंने पहली बार यहाँ पे झंडा फहराया था, रावी नदी के किनारे झंडा फहराया था, और उन्होंने कुछ डिमांड्स रखी थी, पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी थी, और उन्होंने कहा था कि अगले साल से हम लोग हर साल 26 जनवरी को आज़ादी सिंबॉलिकली इंडिपेंडेंस डे मनाएँगे। और क्यों से ये सब कर रहे थे, इन्हें गुस्सा आ रही थी क्योंकि इनके पिताजी की रिपोर्ट, जो कि नेहरू रिपोर्ट थी, वो की अंग्रेज़ों ने कैंसल कर दी थी, उस वजह से। फिर इसके बाद हम लोगों ने डांडी मार्च देखा, तो भैया लाल जो हमारे लाला लाजपत राय थे वो मतलब वो एक्सपायर हो गए थे, इस वजह से गांधी जी को गुस्सा आई। गांधी जी ने फिर अपने जो सोशल रिफॉर्म थे उनको छोड़कर मूवमेंट कराना स्टार्ट करा दिया, और गांधी जी ने कराया क्या कि अपने 78 वॉलंटियर के साथ मिलकर दांडी मार्च की यात्रा निकाली और सॉल्ट सत्याग्रह किया, और जो उनका सॉल्ट एक्ट 1882 था वो तोड़ दिया। और फिर धीमे-धीमे हमने देखा कि कैसे-कैसे महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट किया, और सरोजिनी नायडू ने कैसे पार्टिसिपेट किया, और इन सब के बारे में हमने देखा कि कैसे-कैसे अंग्रेज़ को आहत हुआ और लोग कैसे-कैसे अंग्रेज़ों के कानून धीमे-धीमे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के साथ तोड़ने लगे। तो उम्मीद है कि आपको इतना लेक्चर समझ में आया हो, और आज का लेक्चर केवल इतना ही था। उम्मीद है कि अगले लेक्चर भी समझ में आएँ और पिछले लेक्चर भी समझ में आएँ। और एक अनाउंसमेंट कर दूँ कि पहले ही एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, तो जाके चेकआउट कर लीजिए, वहाँ की आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा इसमें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।